हेलो गाइस, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो मंथ एंड की जितनी भी जनरल एंट्रीज होती है उन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जब भी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है ना, पहले सारी एंट्रीज होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब भी बनती है, जब भी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, तो उससे पहले सबकी एंट्री होती है बुक्स के अंदर। सारी एंट्री, सेल की एंट्री होगी, ठीक है, परचेज की एंट्री होगी, जितना सेल करा उसका परचेज करा, कोई एक्सपेंस करा है हमने उसकी एंट्री होगी, जैसे कि लेबर की एंट्री हो गई, हमने सैलरी दिया उसका एंट्री हो गया, ठीक है, कोई हमने मटेरियल खरीदा तो उसकी एंट्री हो गई, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करा, उन सब की सारी एंट्री पास होने के बाद जब ये सारी एंट्री पास होती है, जो डे टू डे एंट्री होती है, ये सारी एंट्री पास होती है, तो फिर कुछ मंथ एंड की जनरल एंट्रीज होती है जो कंपलसरी होती है एवरी मंथ एंड, वो पास होनी ही होनी है। तो जब वो सारी एंट्री पास हो जाती है उसके बाद हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है। तो आज हम उस मंथ एंड जनरल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। आज हम 1 से लेके 8 तक जनरल एंट्रीज इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे बाकी वीडियो में आपको आगे के एंट्रीज प्रोवाइड करूंगा और इसको बिल्कुल डिटेल वाइज समझाएंगे कि जनरल एंट्री कैसे होती है, उसका बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा उसके, आपको एग्जाम्पल से भी समझ आएगा। और जहाँ पे आपको समझना है आप प्लीज़ कमेंट कर देना या मेरे को रीच आउट कर लेना लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो मैं वहाँ से आपका डाउट रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहला आता है पहली एंट्री, एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होता है? वो एक्सपेंस जो एक्रू हो गया है, मतलब वो एक्सपेंस जिसको हमने इंकर कर दिया है बस उसको पेमेंट नहीं करा। जैसे कि हमारा रेंट का एक्सपेंस होता है, ठीक है, रेंट का एक्सपेंस होता है, मान लो हम रेंट की पेमेंट करते हैं नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को, पर हमने ये पूरा महीने का रेंट का खर्चा, पूरा महीना हमने रेंट को फैक्ट्री को यूज कर लिया उस पूरे महीने में, ठीक है, पूरा महीना फैक्ट्री को यूज कर लिया। अब हम पे नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस नहीं हुआ। हमें पता है कि हर महीने में 1 लाख रेंट की पेमेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 31 जनवरी को या 31 के उस दिन के 31 या लास्ट डेट ऑफ द मंथ को हम रेंट की एंट्री पास कर देंगे। रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट या एक्रूड रेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि हमने रेंट का हमारा खर्चा एक्रू हो गया है बट हमने पे नहीं किया, तो हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी एक रिकॉर्ड कर लिया और प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस भी कर दिया। ये पीएल में चला जाएगा, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। जब ये पेमेंट होएगा अगले महीने तो रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू बैंक कर देंगे। तो क्या हो गया, तो अल्टीमेट एंट्री तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक हुई, क्योंकि ये इससे तो ये कट गया। तो हर महीने इस तरीके से एंट्री होती है, लास्ट डेट में ये एंट्री होती है, उसके बाद उसका रिवर्सल एंट्री, उसको रिवर्स करके बैंक से हम पेमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेबिट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये एक्सपेंस हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो ये चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये जैसे रेंट है हमारा, रेंट मान लो, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। मान लो 10,000 का रेंट है हमारा, ठीक है, और 10,000 का ये रेंट है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हम नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। अब हमें हर महीने पता होता है कि हमारा या तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 10,000 के हिसाब से आएगा, या 12,000 आएगा, या 15,000 आएगा, कुछ भी आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। वैसे ही हमारा सैलरी अकाउंट होता है, हम पूरे महीने लेबरों से काम करवाते हैं या एम्प्लॉय से काम करवाते हैं, हमें पता होता है कि इसको हमें 20,000 रुपये पे करने हैं, कितने पे करने हैं। अब मान लो उसने 20 ही दिन काम करा है और पर डे की सैलरी 1,000 रुपये है, तो हमें पता चल जाता है कि इस मंथ में इसको 20,000 पे करने, पर हम उसको पे उसी दिन नहीं करते, हम उसको नेक्स्ट मंथ पे करते हैं। 5 तारीख को पे करेंगे, किसी दिन पे करेंगे। वैसे ही रेंट अकाउंट होता है, मार्केटिंग एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, बहुत तरीके के एक्सपेंस अकाउंट भी हो सकते हैं जिसकी पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ करते हैं। तो उसकी जनरल एंट्री बेसिकली होती क्या है, अब देखो, रेंट की एंट्री, इसमें बैलेंस शीट में सबका एंट्री ऐसे ही होगा। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहले रेंट एक्सपेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बनता है, रेंट एक्सपेंस, तो हमारा रेंट, यहाँ रेंट है या एक्सपेंस है, ये हमारी एक्सपेंस को बढ़ा देगा, ठीक है, 10,000 से हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट, जो यहाँ पे प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये प्रॉफिट हमारा 10,000 से कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा खर्चा 10,000 से बढ़ गया तो प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो, अल्टीमेट इफेक्ट हमारा 0 होना चाहिए। बैलेंस शीट में क्या होता है, जैसे ही हमने रेंट एक्सपेंस तो आउटस्टैंडिंग रेंट करा, तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी आ जाएगी कितने का, 10,000 का, ठीक है, 10,000 के हमारे आउटस्टैंडिंग रेंट की लायबिलिटी बढ़ गई। अब हमारा बैलेंस शीट में हमेशा नील इफेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे नील है, यहाँ पे बैलेंस शीट टैली है इस तरफ की,
इस तरफ का 10,000 से बैलेंस शीट बढ़ रहा है, पर ये जो प्रॉफिट हमारा कम हुआ है, जब ये प्रॉफिट सारा ट्रांसफर हो जाता है तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाता है। प्रॉफिट ट्रांसफर होकर कहाँ चले जाता है? बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो प्रॉफिट भी हमारा 10,000 से कम होकर जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट भी हमारा 10,000 से कम होकर जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट 10,000 से यहाँ माइनस हो रहा है, लायबिलिटी यहाँ 10,000 से बढ़ रहा है, तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो गया? नील। बैलेंस शीट दोनों तरफ की टैली हो गई। ठीक है, तो आपको जब कोई एंट्री कर रहे हो तो आपको इस तरीके से समझना है कि बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब दूसरी चीज, जो हमारा रेंट है, ये जो हमने एंट्री करी एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री, एक्रूड एक्सपेंस, इसके में आपने कोई पैसा किसी को पे नहीं करा, इसमें आपने कोई पेमेंट किसी को नहीं करी, पेमेंट नहीं करे हो कोई, आपने पेमेंट इसमें किसी को नहीं करी, बट आपने एंट्री पास कर दी जिससे हमारी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रहे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रहे। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि नॉन कैश आइटम है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें हमने कोई कैश का पेमेंट नहीं किया, तो इसकी एंट्री कैश फ्लो के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, जिसकी एंट्री कैश फ्लो के अंदर नहीं आएगी क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। उसके बाद मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट का इफेक्ट पड़ दिया। अब होता है एक इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब इसमें हमें पता क्या है, हमें पता नहीं है कि बिल कितना आएगा। 10,000 भी आ सकता है, 12,000 भी आ सकता है और 15,000 भी आ सकता है। तो हम एस्टिमेट बेसिस पे हम अपने एक एस्टिमेशन लाते हैं कि लगाते हैं कि पिछले महीने हमने इतना प्रोडक्शन करा था, तो पिछले महीने हमारा 10,000 का बिल आया था, तो हम इसी के बेसिस पे इस महीने में एंट्री पास कर देते हैं 10,000 के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट 10,000। ठीक है, ये हम एंट्री पास कर देंगे पहली। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या क्या इफेक्ट देगा। ये हमने जनवरी में एंट्री पास करी है। ठीक है, जनवरी 2025 में जनवरी में एंट्री पास कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो हमारा होगा 10,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, और हमारे बैलेंस शीट में क्या आएगा, लायबिलिटी 10,000 से बढ़ जाएगी। ये यहाँ एक्सपेंस 10,000 से पड़ेगा तो प्रॉफिट हमारा 10,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट इनका एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हमारा कम होगा ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ समझ लो फरवरी आ गया। फरवरी में क्या हुआ, हमें पता चला कि हमारा बिल तो 12,000 का आया। कितने का आया, 12,000 का आया। ठीक है, और हमने एंट्री कितने की करी हुई थी, 10,000 की। तो हम पहले क्या करेंगे, इस एंट्री को हम रिवर्स करेंगे। इसको क्या करेंगे, पहले रिवर्स करेंगे। और दूसरा तरीका होता है कि रिवर्स ना करो, उसी में एडजस्टमेंट कर दो। पहले रिवर्स का तरीका बताता हूँ। पहला क्या होगा, इसको रिवर्स कर दो, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 10,000 से 10,000 से रिवर्स कर दिया, और उसको सही एंट्री पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू बैंक 12,000। तो जो एंट्री करी थी इसका इफेक्ट खत्म हो गया, इसका इफेक्ट खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 12,000 में बुक हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, इसी में एडजस्टमेंट कर दो, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डेबिट 10,000 अकाउंट में उसमें बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, टू बैंक में हमारा 12,000 का बैलेंस आया। अब 2,000 बच गया, तो 2,000 कहाँ चले जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में चले जाएगा। ठीक है, 2,000। अब इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में मैं यहाँ समझा देता हूँ, नीचे पेज कम पड़ गया है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस वाली एंट्री का बता रहा हूँ मैं, सेकंड वाली एंट्री का, नीचे वाली एंट्री का, सेकंड वाली एंट्री का। ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका स्निप ले लो आप। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, मैं फर्स्ट सेकंड वाली एंट्री का बता रहा हूँ आपको। इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारा जनवरी का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज हो गया है। जनवरी का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज हो जाता है, हर प्रॉफिट एंड लॉस हर महीने क्लोज हो जाता है। बैलेंस शीट में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अब नॉर्मली बताता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या था,
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा था 10,000 का, बैलेंस पड़ा हुआ था। ठीक है, ये 1 फरवरी की एंट्री बता रहा हूँ मैं। 1 फरवरी हमने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 फरवरी को आया है, एज्यूम करो कि 1 फरवरी को आया। हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 10,000 का बैलेंस पड़ा हुआ था और लाइबिलिटी हमारा कितने का पड़ा हुआ था, 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी लाइबिलिटी पड़ा हुआ था। हमने क्या किया, हमें पता चला ओ 10,000 की जगह 12,000 का बिल आया है। कितने का आया, 12,000 का। हमने क्या किया, लाइबिलिटी मतलब हमने 12,000 की पेमेंट करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक से हमारा कितना माइनस होगा, 12,000। ठीक है, बैंक से हमारा 12, यहाँ बैलेंस शीट का इफेक्ट हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, बैंक से कितना माइनस हो, 12,000। लाइबिलिटी में से कितना चले गया, 10,000 पूरा चले गया लाइबिलिटी का, 10,000 पूरा खत्म हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने का आ गया, और ये वाला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2,000 का और आ गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2,000 का और बढ़ गया हमारा। ठीक है, कितने का बढ़ गया, 2,000 का और बढ़ गया। तो टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, 12,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे 12,000 का हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अब 12,000 का प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, कम हो गया, रिजर्व सरप्लस में। तो रिजर्व सरप्लस में भी हमारा 12,000 का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 12,000 का प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे माइनस 12,000 आया। ठीक है, और यहाँ पे भी बैंक का बैलेंस 12,000 कटा, तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस 12,000 आया। तो ये हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। ठीक है, अब इसका कैश फ्लो पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें पेमेंट करा है। कैश फ्लो में इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैश फ्लो में 3 आइटम होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डे टू डे खर्चा है, डे टू डे बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड ये खर्चा है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो यहाँ पे 12,000 कैश फ्लो के अंदर आएगा। ठीक है, ये हमारा 12,000 कैश फ्लो के अंदर आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 12,000। कैश फ्लो में बैलेंस कितना आ रहा है कैश का, 12,000, जो हमारा बैंक के मैच हो रहा है सारा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी एंट्री होती है जिसको आपको समझना है। और ये हमने एक पहले एंट्री पास करी जो मैंने बताया आपको एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट का डिटेल में। अब जो मैं दूसरी एंट्री आपको बताऊंगा प्रीपेड एक्सपेंस की, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करके वो डाल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू गाइस। आपको एंट्री समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। जो आपको किसी एंट्री में दिक्कत है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।